Assalamualaikum. This is Rabia Rashid, and you're watching our lectures. Welcome back. Today we will be talking about Pakistan Trump relations और ये किस ट्रैजेक्टरी पे आगे जाएंगे इन द बैकड्रॉप ऑफ ट्रम्प्स की कैबिनेट मेंबर्स. एलॉन मस्क का तो बहुत हवा चल गया ना कि ही इज होल्डिंग की पोजीशन और उसके लिए एक बिल्कुल न्यू डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है और ही इज ओवरगोइंग एवरीथिंग फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स उनसे लेके तो जी सिक्योरिटी एजेंसीज और यूएस रिलेशंस और वो सारा कुछ. इसके अलावा कुछ मेंबर्स हैं जैसे सेनेटर मार्को रूबियो. पिछले साल जुलाई में इसने एक बिल पास किया बिल प्रेजेंट किया था कांग्रेस में एंड द बिल वाज नेम यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट. उसमें उसने बात की थी कि हमें इंडिया को ट्रीट करना चाहिए एट पार विद जापान, इसराइल, कोरिया, नेटो जैसे ममालिक के रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. और मेन मुद्दा तो ये था कि जी हमें इंडो पैसिफिक रीजन में काउंटर करना है चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को, उसकी प्रेजेंस को. साथ में उसने ये बात की थी कि इफ पाकिस्तान इज फाउंड इन टेरर एक्टिविटीज और कोट इन कोट टेरर एक्टिविटीज की बात कर रही हूँ मैं, बिकॉज हमारा टेरर इज वे डिफरेंट देन द टेरर दैट इज प्रेजेंटेड टू द वर्ल्ड बाय द सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस. खैर वो अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है या इट इज फाउंड गिल्टी ऑफ दिस थिंग तो जी हमने सिक्योरिटी असिस्टेंस नहीं देनी पाकिस्तान को. और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी है तो हमने जी इसराइल, कोरिया, जापान और इंडिया जैसे ममालिक को तो हम कर सकते हैं बट नॉट स्टेट्स लाइक पाकिस्तान. फिर जी यही मार्को रूबियो है कि इसने फुली सपोर्ट किया था इसराइल के एक्शंस को इन गाजा. सेकेंड मेंबर इज माइक वॉल्स जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है एंड he has time and again proposed that Pakistan should be pressurized to do more. अब to do more का मतलब हम पाकिस्तानियों को अच्छी तरह से पता है. इसका ये मतलब होता है कि आप करते रहो करते रहो करते रहो हमारे लिए, लेकिन हम आपको बदले में कुछ नहीं देंगे. थर्ड मेंबर इज तुलसी गैबर्ड जो कि नेशनल इंटेलिजेंस को हेड करेगी और नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो नेशनल इंटेलिजेंस का जो इदारा है ये 18 सिक्योरिटी एजेंसीज को ओवरसी करता है. फरवरी 2019 के बालाकोट अटैक्स में भी इसने कहा था कि जी पाकिस्तान को अपनी साइड एक्सप्लेन करनी चाहिए कि क्यों इसके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं. सो मींस कि इसका भी व्यू वही है कि जी पाकिस्तान इज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म इन द रीजन. फोर्थ मेंबर इज जॉन रैडक्लिफ. इट्स विद टी. मैंने जानबूझ के डी से लिखा है क्योंकि मुझे इससे वो रैडक्लिफ अवार्ड याद आ गया जिसमें ऐसे ऐसे कोई मसले और लकीरें छोड़ दी गई थी जिनको आज तक पाकिस्तान भुगता रहा है. ये मौसूफ हेड करेंगे सीआईए को एंड ही इज नोन एज हॉक ऑन ईरान एंड चाइना. और अगर हम रिसेंट इवेंट्स को देखें ना, अभी पिछले दिनों क्या हुआ है कि पाकिस्तान ने हैंड ओवर किया एक दाइश का मेंबर, आईएस मेंबर टू द यूएस विदाउट एनी काउंटर एक्सचेंज. जैसे आफिया सदीकी कोई मांग लेते बट नहीं. और उसके ऊपर ट्रंप ने अप्रिशिएट किया पाकिस्तान को, ऑल दो इतना अच्छा अप्रिशिएट नहीं किया जितने अपने सिक्योरिटी एजेंसीज के कुछ लीडर्स को किया था. और उन्हें कहा था कि जी आप तो ट्रू सेवियर्स और पीस के सितारे हो जो पीस को प्रिजर्व करते हैं. ये वो तो उससे काफ़ी कम हमें अप्रिशिएट किया था और हमारी गवर्नमेंट ने बाकायदा इस बात पे थैंक यू किया था कि सर आपने हमें अप्रिशिएट किया है. और उसके एक दो कुछ दिन के बाद हमारे एक डिप्लोमेट एसन वागन, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, WAGAN, उन्होंने उनको जो है अपने किसी प्राइवेट इंडीवर के लिए वो जा रहे थे, पता नहीं जा रहे थे प्राइवेट काम से या हमें ये थोड़ा सा है कि अब इसको प्राइवेट कह दो कि हमारी थोड़ी सी इज्जत बच जाए. बतौर डिप्लोमेट वो अमेरिका में काम कर चुके थे, उनको डिपोर्ट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ करप्शन. अब जो करप्शन है ना डिप्लोमेट्स की, इसके ऊपर एक अलग छोटा सा मुझे क्लिप बनाना होगा क्योंकि वो करप्शन ऐसी होती है कि आप उसको करप्शन इट्स लाइक गिफ्ट्स. तो कुछ डिसीजंस होते हैं जो ऑफिस में नहीं होते, उसको आप करप्शन जब मौका आए साबित कर सकते हो. जब आपको मतलब नहीं ज़रूरत होती किसी बंदे को खामखा बुरा बनाने की, तो फिर आप उसको एज अ गिफ्ट ट्रीट कर सकते हो और उसे टोटली इग्नोर भी कर सकते हो. ये एक बात है. डायमेंशंस अगर देखें ना हम अपने यूएस रिलेशन, तो ह्यूमन राइट्स है, इन्वायरमेंट है, सोशियो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, वो सारी बातें अपनी जगह ठीक है, हो रहा है बहुत सारा कुछ भी वहाँ पे कोऑपरेशंस हो रहे हैं. लेकिन जो मेन हमारे एरियाज ऑफ कोऑपरेशन हैं दीज आर सिक्योरिटी, एड और पॉलिटिकल. तो चलो होता ही है ना, टेक्नोलॉजिकल मैं कहूँगी बिकॉज अमेरिकन टेक्नोलॉजी हम पहले यूज़ करते रहे हैं. अब ज़्यादा हमारा फोकस वो चाइना बेस्ड टेक्नोलॉजी पे हो गया बट स्टिल बहुत सारी चीज़ों में अमेरिकन टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत पड़ेगी. लाइक जो सेटेलाइट के थ्रू इंफॉर्मेशन है तो हमें उस चीज़ का बहुत ज़्यादा माजी में भी होता रहा कि जो लॉजिस्टिक्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो इंडिया को हमारे एरिया की ना पहुंच सके. और गिवन के जी अब वो स्टार लिंक का फाउंडर इस गवर्नमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है. वी नीड टू काउंट वेट आवर ऑप्शंस कि हमें अब क्या करना चाहिए. और अगर हम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के फार राइट पॉपुलिस्टिक वे ऑफ कंडक्टिंग गवर्नमेंट अफेयर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को देखें तो ही इज़ मोर लाइक अ
बॉस, वो आपको कहेगा, ऑर्डर करेगा एंड देन यू विल डू। इसमें इक्वालिटी इस रिलेशन में कहीं भी नहीं है, गिवन ट्रम्प्स अनप्रिडिक्टेबल नेचर। तो यहाँ पे ये बात पाकिस्तान को बड़ा केयरफुल होके देखनी पड़ेगी। और हमारे क्योंकि चाइना के साथ भी बहुत सारे स्टेक्स हैं। इसके अलावा रेड क्लिफ से मुझे ये बात याद आ जाती है कि जो हमारे बॉर्डर इश्यूज़ हैं, हमें इंडिया को लेके तो बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाएगा, बट अगेन हम जो ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर लग रहा है, उधर इट सीम्स कि वहाँ पे फिर पीस नहीं रहेगा। बिकॉज़ ओवरऑल अगर आप देखो ना, तो जो इस तरह के स्टेट्स होते हैं लाइक द यूएस, ये एज़ अ प्रॉक्सी यूज़ करने के आदी हैं दूसरे स्टेट्स को। ये हमें तो कहेंगे कि जी पाकिस्तान शुड नॉट एक्ट एज़ अ प्रॉक्सी और ये वो, हमारे ऊपर तो एलिगेशंस लगाएँगे, बट देन दे देमसेल्फ विल यूज़। जो यू-2 इंसिडेंट हुआ था, कब की बात है, 1960s की थी शायद बात। वो जो पाकिस्तान से प्लेन उड़ा था और वो रशिया की जासूसी कर रहा था, तो वो किसके बिहाफ़ पे उड़ा था? तो ये कुछ चीज़ें हैं कि वो पाकिस्तान को एज़ अ प्रॉक्सी स्टेट यूज़ कर सकता है। एंड इफ पाकिस्तान बिकम्स प्रॉक्सी इन रिटर्न फ्रॉम फॉर सम सिक्योरिटी, वादे वादे ही कहूँगी बिकॉज़ वो प्रोमिसेस दे नेवर मटीरियलाइज़, और एड, तो क्या पाकिस्तान में पीस रह सकेगा? क्या पाकिस्तान इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकेगा? अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेके चल सकेगा? और इसके अलावा चाइना के साथ हमारे रिलेशंस कैसे रहेंगे? ईरान के साथ कैसे रहेंगे? अफ़गानिस्तान के साथ कैसे रहेंगे? गिवन दिस एड, ये एड जब आती है, ये अपने साथ बहुत सारे इफ्स एंड बट्स लेके आएगी। सो और ये वो लोग हैं जिनकी प्रोफाइल तो बहुत ज़बरदस्त है। इनकी आप पिक्चर्स देखो, इनकी प्रोफाइल्स देखो, आप कहते हो कि कमाल लोग हैं, इन्होंने पता नहीं क्या-क्या दुनिया में अचीव कर लिया। लेकिन इन लोगों के सारी एक्सपर्टीज़, सारा नॉलेज, इनका सारा आम अल्फाज में अगर मैं कहूँ कि पढ़े लिखे होना, ये सिर्फ़ अपने मफ़ाद के लिए होता है, क्योंकि ये वो की मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग ट्रम्प, जिन्होंने इसराइल के एक्शंस इन गज़ा को सपोर्ट किया है, फुल सपोर्ट किया है। सो आई डोंट बिलीव कि ये लोग ह्यूमन राइट्स के लिए कुछ करेंगे। इनकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ क्या हैं, वो भी अब साबित हो जाएगा कुछ ही दिनों में। अस्सलाम वालेकुम।